हार्ट की धमनियों को कंट्रोल करता है। जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, वंदना भैया जी। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र भैया जी, कल गुरु पूर्णिमा है, कल क्लास होगी क्या? कल क्लास नहीं होगी, आज पूरी हो जाएंगी आज की मुद्रा विज्ञान के अपनी। तो कल का ध्यान रहेगा, रेकी चलेगी कल रेकी चलेगी। और कल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मैं और देख करके बताता हूँ। कल ट्रीटमेंट भी हम लोग ले सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, अच्छा रहेगा। तो कल रेकी चलेगी, बाकी मुद्रा विज्ञान कल नहीं चलेगा। भैया जी, मैं कल क्लास नहीं कर पाऊंगी, यहाँ आदित्य सागर जी का चतुर्मास कलश स्थापना है। उसके लिए क्या करना होगा? क्लास कैसे ज्वाइन करूंगी? और वो रेकी की क्लास जो रहेगी वो तो अब आपको खुद करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अच्छा, तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी जी। भैया। दोपहर में देंगे, आज देंगे क्या शक्तिपा का? रेकी की क्लास जल्दी नहीं हो सकती क्या सर? मिल जाएगी आपको, जैसे ही होगा तो कुछ भैया जी जय जिनेन्द्र, आज की मेरा है ना टेलीफोन में पता नहीं क्या हुआ, माइक बंद हो गया तो मेरी आधी क्लास रह गई। कल रिवीजन होगा दीदी, कल से रिवीजन होगा, कल और रिवीजन होगा। और रिवीजन तो ठीक है, पर जो थर्ड लेवल का आप लोग करेंगे उसमें पूरा का पूरा आपको और व्यवस्थित तरीके से अभ्यास कराया जाएगा। अभ्यास जब आपका कंप्लीट होगा तो उसी में फिर अपन लोग थर्ड लेवल को प्रारंभ चलता रहेगा। तो उसमें आपको और जो जो शेष रह गए हैं आप खुद करके बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप ओरा बना के बताइएगा, आप सिंबल का कैसे उपयोग करेंगे, आप कैसे क्लीन करेंगे, कैसे लॉक करेंगे, अनलॉक, सारी चीजें आपसे खुद पूछी जाएंगी वहां पर। जब आप सारा मैटर क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको तीसरा लेवल भी चालू रहेगा। तो तीसरे लेवल में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सारी चीजें व्यवस्थित और चीजें चलेंगी। तो वहाँ प्रयास कीजिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप शीघ्रता से उसमें अभी अपन लोग 2-3 दिन में उसको प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए, मुद्रा विज्ञान का हम लोगों का ऐसा रहेगा कि तीसरा लेवल चालू होगा जिसमें हम लोग मुद्राओं को मंत्रों के माध्यम से समझेंगे और उसमें ही भक्तांबर जी की भी कुछ काव्यों को समझेंगे। इस मुद्रा में इस काव्य को हमें शून्य करना है, इस जाप को करना है। तो वो काफी इफेक्टिव हमारे लिए असरदार फायदेदार रहती हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है शास्त्रों में। वो अपने साथ अपन लोग करेंगे थर्ड लेवल में। तो थर्ड लेवल कब से होगा? तो अपन रेकी के बाद ही प्रारंभ होगा। पहले रेकी की क्लास चलेंगी। रेकी की जो थर्ड लेवल चलेगा वो दोपहर में भी चलेगी और शाम को भी चलेगी, दोनों समय रेकी ही चलेगी थर्ड लेवल का। जिनको सुविधा हो दोपहर में जुड़ने का वो दोपहर में जुड़ सकते हैं, जिनको सुविधा हो इस समय रात्रि के समय तो वो रात्रि में भी जुड़ सकते हैं। तो दोनों समय चलेगी, जिसको जो सूटेबल होगा उस समय चलाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। आज अपन लोग कुछ मुद्राओं को और जो प्राण मुद्रा वगैरह रह गई हैं उन मुद्राओं के बारे में आज समझेंगे और उसके बाद फिर अपन लोग थर्ड लेवल पे आएंगे। उसकी सूचनाएं आपको तो चला मैं सभी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में आपको देखा जाएगा। चलिए हाथों को जोड़ लेंगे और मंगलाचरण कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन लोग प्रारंभ करेंगे अपनी चीज को। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को पुनः एक बार और जय जी। अपन लोग समझ रहे हैं मुद्रा विज्ञान, और मुद्रा विज्ञान में कहाँ कौन सी मुद्रा लगाने से हमारे कौन सी मसल्स, हमारे कौन से वॉन्स, हमारे कौन से तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हमें क्या बेनिफिट, क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। और इन सारी चीजों को जैसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, डेली करते हैं, डेली के साथ में अपने नियमित जो चर्या है उसको यदि हम लोग संतुलित रखते हैं, खान पीन को व्यवस्थित रखते हैं,
तो ये सारी मुद्राएं हमारे लिए गोली, दवाइयाँ अथवा टैबलेट आदि से भी बेहतर काम करती हैं और निरंतर रूप से काम, निरंतर मतलब कि जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। टैबलेट, दवा, गोली, औषधियाँ तो हमें कुछ समय के लिए रिलीव करेंगी, देंगी, आराम देंगी, और ये मुद्राएं हमें एक बार सिद्ध हो जाएं। सिद्ध मतलब जैसे ही हम लोग इनको एक एक सप्ताह, 2-2 सप्ताह लगातार करेंगे तो ये हमें अपने आप तत्वों की पूर्ति करने लगेंगी। जहाँ भी हमें मान लीजिए रक्त की कमी है या हमारे लिए जो जो भी तत्वों की कमी है, आकाश तत्व किसी, पृथ्वी तत्व किसी को, अग्नि तत्व आदि की, तो उनके अंदर वो तत्व जैसे एक बार जागृत हो जाएंगे, एक बार जनरेट हो जाएंगे, एक बार वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो फिर मैंने जैसे कल आपको बताया था कि एक क्षण के लिए आप मुद्रा लगाएंगे और वो पुनः चार्ज हो जाएगा। वो फिर आपको इतने समय तक लगाने की जरूरत नहीं कि आप आधे घंटा, 1-1 घंटा लगाएं। फिर तो आप एक बार 5 मिनट लगाएंगे और वो तत्व अपने आप काम करना प्रारंभ कर देगा। मानिए जैसे आपको सुबह सुबह बहुत छींकें आ रही हैं, सर्दी है जैसा लग रहा है, तो आपने उस समय इस मुद्रा को लगाया, गहरी सांस ली, तो आपको 5 मिनट में काफी अच्छा रिलैक्स दिखेगा, वो छींक आने बंद हो जाएंगी और आपको सर्दी टपकना जो बार बार टपकती वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लगातार करने से ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होने वाली चीजें हैं, और इन पर विश्वास और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी इनकी रखना आवश्यक है, नियमित रूप से करना आवश्यक है। आपने इनके साथ जो भोजन पान की हम लोगों ने चर्चा की है बीच बीच में, उन चीजों को भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम लोग समझेंगे पहले शून्य मुद्रा को। अपन लोगों ने कल शायद थोड़ा बहुत समझा, शून्य मुद्रा को अपन लोग समझेंगे कि शून्य मुद्रा हम बाद हम लोग समझेंगे फिर इससे जो अपनी प्राण मुद्रा है उसके बारे में। शून्य मुद्रा को आप लोग देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस इमेज के माध्यम से आप अपने देख सकते हैं। करना क्या है, हमने अपने जो आकाश तत्व वाली फिंगर है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं, उस मिडिल फिंगर को मोड़ करके अपने अंगुष्ठ के जड़ पर, वेस पर लगाना है, और वेस पर लगाया और अंगूठे को आराम से हमने उस उंगली के ऊपर रख दिया। ये शून्य मुद्रा कहलाती है। शून्य का अर्थ क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। भले ही शून्य की कीमत नहीं है, पर किसी अंक के साथ वो शून्य लग जाए तो उस अंक की कीमत भी बढ़ा देती है, बहुत अधिक बढ़ा देती है। 1 रुपये है और 1 रुपये की कीमत 1 ही रुपये है, और उसके पीछे यदि शून्य जुड़ जाए तो वो 1 नहीं फिर 10 हो जाती है ना। 1 रुपये है, उसके पीछे शून्य जुड़ जाए तो 10 हो जाती है। 10 रुपये है, 1 शून्य और बढ़ जाए तो 100 रुपये हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर ये शून्य मुद्रा क्या करती है, हमारी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस और बढ़ाने का काम करती है। हम यहाँ पर अभी समझेंगे, इसको कह रहे हैं शून्य मुद्रा, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, स्वर्ग मुद्रा। स्वर्ग मुद्रा क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जब जैसे स्वर्ग में एकदम देव जो रहते हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब सुविधाएं, आराम से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो यह जो मुद्रा है ये एकदम हम लोगों को संतुष्ट करने वाली मुद्रा है, तृप्त करने वाली मुद्रा। ये मुद्रा जब हम लगाएंगे तो संतुष्टि आएगी हमारे पास, बहुत ज्यादा भगा दौड़ की इच्छा नहीं होगी, बहुत ज्यादा पैसा पैसा पैसा, ये वो, ये सारी चीज, वो चीजें, तो रात दिन जो हमारे अंदर विकल्प चलते रहते हैं कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, हमारे यहाँ पर गाड़ी आ जाए, बंगला आए, ये आए, वो आए, तो यह मुद्रा हमें शांत करती है। शांत मतलब शून्य कर दी, उन इच्छाओं को दबा देती है, इच्छाओं को समन करती है, इसलिए इसका नाम शून्य रखा है। मतलब साइलेंट मोड पे ले आती व्यक्ति को। जब भी कभी हम लोगों को बहुत ज्यादा विकल्प हो रहे हैं तो यह मुद्रा लगाएं कुछ समय, अभ्यास होने पर आपको ये मुद्रा लगाती निश्चिंतता महसूस होगी। तो इसको क्या कहा है, स्वर्ग मुद्रा कहा गया है। यह योग मुद्रा है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें सुनने की क्षमता में सुधार होता है,
सुनने की क्षमता में सुधार होता है। जो लाभ आकाश मुद्रा में थे उस लाभों से कुछ ये रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि आकाश मुद्रा भी हम किस तत्व को लेके लगाते थे? आकाश तत्व को। और यहाँ भी हम लोग आकाश तत्व को अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोड़ करके अंगुष्ठ के नीचे रख रहे हैं। तो यदि आपको पहले के नियम याद हैं पूर्व के, कि हम लोग जब आपस में टॉप को मिलाते थे तो वहां पर हमारी एनर्जी वैलेंस होती थी, मतलब हमारे जो तत्व है वो तत्व वैलेंस होता था। और हमने यदि आकाश तत्व को जड़ से लगा दिया तो भारी क्या हो गया? जड़ से लग गया, मतलब आकाश झुक गया और अग्नि प्रबल हो गई है। क्या प्रबल हो गई है? अग्नि। तो अग्नि सब शून्य कर देती है, मतलब आकाश को एकदम साइलेंट मोड पे आ गया है, झुक गया है और वहां पर अग्नि ने उसको दबा दिया है, शांत कर दिया है। तो अब यहाँ पर व्यक्ति की जो भी बहुत ज्यादा आकाश में तोड़ने की इच्छाएं हो रही थी, बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, बहुत भावनाएं, ये करना है वो करना है ये करना, मतलब व्यक्ति करता कुछ नहीं और एक के बाद विचार जो चलते रहते हैं, एक भागदौड़ चलती रहती, विचारों की भागदौड़। उस विचारों की भागदौड़ को ये जला देता है, मतलब अग्नि उसको भस्म करती है, नष्ट करती है, इसलिए वो व्यक्ति एकदम शांतता हो जाता है। तो कान के सुधार में ये सबसे बड़ा काम करती। पहली बात, सुनने में बहुत अच्छा, जिसको दिक्कत होती हो उसके लिए लाभदायक है। कान में टिशनेस से राहत देती है, पस वगैरह है या कहीं कभी कभी सूजन आ जाती है, सन्न होने लगता है, तो इन चीजों के लिए आकाश मुद्रा अथवा ये मुद्रा, आकाश मुद्रा से भी ज्यादा असर ये हमारी मुद्रा करती है। तो ये मुद्रा कान के लिए विशेष रूप से चक्कर आने की समस्या को कम करती है। कई लोगों के कान के पीछे का एक पॉइंट रहता है जो दब जाने के कारण, जैसे सोए थे तो कभी दब गया, या कभी कभी हमारी कुछ मसल्स एक दूसरे के ऊपर सोते सोते चढ़ जाती हैं, तो उससे हम लोगों को सिर में पेन होता है, सिर में चक्कर जैसे आते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है ये मुद्रा। ये मुद्रा हम लगाएंगे तो उससे काफी हद तक हमारे लिए आराम मिलेगा, ठीक है, अभ्यास में करने से। फिर कह रहे हैं आगे कि चक्कर आने की समस्या को कम करना शामिल है। हालांकि कुछ लोगों को चक्कर आना, सुन्नपना, असुविधा जैसे दुष्प्रभाव भी महसूस हो सकते हैं। इसको हम आगे समझेंगे क्यों हो सकते हैं। यदि हमने इसको विपरीत तरीके से लगाएंगे या हम लोग इसके नियम कानूनों को नहीं समझेंगे तो फिर ये हमारे लिए विपरीत असर भी कर सकती है। कोई भी चीज़ है, यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे या उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका विपरीत असर हमें सामने दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही इन मुद्राओं के साथ भी हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं विधि के बारे में बताया जा रहा है। किसी एक आसन, कोई भी एक स्थान पर आसन लगा लीजिए, बैठ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। ये सारे नियम मतलब सभी मुद्राओं के साथ अपन लोग समझते आ रहे हैं, इसलिए अपन को ये सारी चीजें याद रखना है। अपने हथेलियों को घुटनों पर रखना है और मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल अर्थात जड़ पर लगाएं। मध्यमा उंगली अपनी मतलब मिडिल फिंगर, उसको मोड़ करके अंगुष्ठ के जड़ पर, अंगूठा का जो जड़ है, मूल है, वेश है, उस पर हमें रख लेना है। फिर क्या करना है, वहाँ की उंगलियों को सीधा रखें, आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना आप साइलेंट होकर, व्यवस्थित होकर के, एकाग्रचित होकर के गहरी श्वास की मुद्राओं को विशेष रूप से अच्छे शांति से लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा असर हमें दिखाती है। तो ये विधि बहुत कठिन नहीं है। अपन लोगों ने लगाए सारी चीज़ों को, अब हम लोग फेस पर लगाएं सारी मुद्राओं को समझ। तो ये फेस पर लगाया हमने, बहुत सिंपल ऐसे लगाना है। ये लगाकर अपनी हाथ में गाड़ी कर चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ी सी समझते कि लाभ क्या है इसको लगाने से, हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फायदे शून्य मुद्रा सुनने की क्षमता में सुधार करती है, ऐसी समस्याओं से राहत
घबराहट सी वॉमिटिंग सी होने लगती है अथवा किसी प्रकार से चक्कर जैसी हालत होने लगती है, तो उस समस्याओं में ये जूझने में कारण बनती है। मतलब ये फायदेमंद है सारी चीज़ें। कभी भी आपको बेचैनी, घबराहट ट्रेन आदि सफर में करने में, कार आदि सफर करने में होती हो, तो इस मुद्रा के माध्यम से आप उस चीज को अपन लोग समाप्त कर सकते हैं। काफी समय काफी सारे लोग रहते हैं जिनको ये सारी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, बस कार आदि में सफर करते हैं, वॉमिटिंग जैसी होने लगती है, बेचैनी जैसी होने लगती है, तो इस मुद्रा के माध्यम से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। काफी सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है, जैसे धूप का इन्फेक्शन, तो धूप के इन्फेक्शन की प्राण मुद्रा आने वाला है, बहुत अच्छा काम करता है। ये भी काम करता है। किसी को धूप की एलर्जी होती है तो एलर्जी को कंट्रोल करता है। धूल की है अथवा धुएं की है, ये एलर्जी जिनको होती है धुएं के कारण काफी सारे लोगों को चिड़चिड़ापन होने लगता और धूल के कारण धूल जो होती है उनके कण लगना, किसी ने झाड़ू लगाई और हमें थोड़ी सी धूल आई तो सर्दी हो जाना या गले में खराश हो जाना और भी टाइप की बेचैन ना होना, तो ये जो हमें एलर्जी होती है, इन एलर्जी को काफी अच्छे से कंट्रोल करने में सहायकारी कारक बता रहे हैं। फिर अगला बता रहे हैं कि माना जाता है कि सूर्य मुद्रा थायराइड ग्रंथि के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। थायराइड में एकदम सामान्य हो गया, काफी सारे लोगों को हो रही है, तो ये नाक को जैसे कंट्रोल करती है आकाश की तरफ, वैसे ही हमारे थायराइड को असर डालती है। और वहाँ पर यदि किसी प्रकार से प्रारंभिक स्थिति का थायराइड चल रहा है और उसको कंट्रोल करना है हमें, तो इन मुद्राओं के माध्यम से हम लोग उस थायराइड ग्रंथि को भी बैलेंस कर सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं। उसमें जो भी असर हो रहा है या जो भी उसमें कहीं ना कहीं से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, हार्मोन खत्म हो गए हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के लिए व्यवस्थित करने में, बेहतर बनाने में मदद करती है। ये इसकी विशेषता मानसिकों अंतराल होती है। काफी सारी मुद्राओं से बड़ी कुछ विशेष विशेषता आपको यहाँ बता दी। अब हम लोग थोड़ी सी सावधानी समझेंगे। चलिए, तो सावधानियों में पहली सावधानी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आपको स्वास्थ्य समस्या है तो शून्य मुद्रा अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। यदि आपको किसी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ है और आप मुद्रा लगाना चाहते हैं तो पहले अपने तुरंत आपको रोग चल ही रहा है, जैसे मान ली सर्दी चल रही है, आपको सर्दी रहती है तो कोई काफी हद तक अच्छा खासा रोग हो रहा है या अच्छा खासा आप बीमार पड़े हैं, उस समय यदि आप मुद्रा लगाना है तो आप पहले एक डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि उस समय आपके तत्व बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। या तो मान लीजिए जैसे आपको सर्दी हुई है तो आपका पृथ्वी तत्व बड़ा होगा, जल तत्व बड़ा होगा, जिसके कारण से आपके शरीर में सर्दी हुई है ज़्यादा पे, उस समय आप मुद्राओं को लगाने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लें, जरूर लें। और वैसे ही अगला बता रहे हैं कि गर्भावस्था है या मासिक धर्म के दौरान इन मुद्राओं का अभ्यास थोड़ा सा ना करें तो बेहतर है। कुछ मुद्राएं कर सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्राओं को आप कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हर अवस्था में आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चित्त सोते हैं। चित्त का अर्थ होता है कि एकदम सीधे सोते हैं, सब आसन में सोते हैं। काफ़ी सारे लोगों की हैबिट होती है वो सीधे चित्त लेटे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी यदि आप लेटते हैं तो भी उस समय मुद्रा लगा करके आप लेटे लेटे भी मुद्रा लगा सकते हैं,
और आपकी नींद भी लग जाए उस अवस्था में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप कभी भी किसी भी अवस्था में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। इस मुद्रा को पर आप लगाने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। यदि आपको चक्कर या बेचैनी महसूस होती है तो तुरंत छोड़ दें। मान लीजिए आपने प्रारंभ में ही बहुत अधिक समय के लिए मुद्रा लगा ली है, या मान लीजिए आप भोजन करके आए और तुरंत आपने मुद्रा लगा ली है, या आप कहीं से चल करके आए हैं थके थके और आपने मुद्रा लगा ली है, तो उस समय आपको ये मुद्रा ठीक नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने वाली। गर्मी कैसे बढ़ा रही है? क्योंकि इसमें अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है। कौन सा तत्व प्रबल हो रहा है? आकाश तो झुक गया नीचे, अग्नि प्रबल है। तो अग्नि में वैसे भी आप चल कर आए हैं, चले चले आपको वैसे भी गर्मी बढ़ी हुई है शरीर में, और आपने इस मुद्रा को लगाया तो और गर्मी बढ़ने से आपको थोड़ी सी बेचैनी या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपन लोग चल फिर करके आए हैं, बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं, उस कंडीशन में हमें ये मुद्रा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मुद्रा के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग जिस मुद्रा के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, प्राण मुद्रा क्या होती है, प्राण मुद्रा क्या होती है, कैसी होती है, तो वो मुद्रा आपके सामने है यहाँ पर। इस मुद्रा के साथ कुछ मंत्र भी हैं, वो मंत्र अपन लोग थर्ड लेवल में जब समझेंगे। तो ज्ञान मुद्रा के साथ भी हैं, पृथ्वी मुद्रा के साथ भी हैं, और कुछ 24 मुद्राएं हैं। टोटल 24 मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें मंत्र के साथ साधना चलती है, मतलब की जाती हैं, और उनके रोगों के विशेष नाम भी हैं कि सोराइसिस है, थायराइड है, या हमें माइग्रेन है तो कौन सी मुद्रा है, उस पर कौन सा मंत्र है, कौन सा जाप हमें करना है। छोटे छोटे मंत्र हैं। मंत्र मैंने कल आपको बताए थे एक एक शब्द के मंत्र हैं, जैसे सम सम, रम रम, पम पम। तो ये सारे शब्द वहाँ पर हैं और वे इन मुद्राओं के साथ में बेहतर असर करते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको कल दिया था कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हम लोग रम 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 ये यदि हम लोग उच्चारण करते हैं बार बार तो हमें अंदर से गर्माहट आती है, जिससे हमारी ठंडापन दूर हो जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो शरीर की ठंडापन दूर हो जाने से हमें जो ठंडी लग रही थी ठंडी में, उससे हमें राहत मिलती है। अब हम लोग उस प्राण मुद्रा को समझते हैं जो हमारी अंतिम मुद्रा है, और इस मुद्रा के बाद हम लोग मिलेंगे थर्ड लेवल में, जहाँ हम लोग मंत्रों के साथ अपन मुद्राओं को समझेंगे। प्राण मुद्रा नाम ही है प्राण, तो प्राण अपने हैं ही, प्राणों के बिना जीवन जी नहीं सकता है प्राणी। तो प्राणी प्राणों से जी रहा है, तो उन प्राणों के लिए जो प्रबल बनाता है, मजबूत बनाता है, हम लोग ऐसे समझ लें, तो वह प्राण मुद्रा है। प्राणों को मजबूत बनाता है। यदि जैन दर्शन से आप लोग जुड़े हैं और यदि आप लोग जैन शास्त्रों को पढ़ा होगा तो अपन लोग 10 प्रकार के प्राण होते हैं। वैसे सामान्य से 4 प्रकार के, फिर हम लोग भेद करते हैं 10 प्रकार के प्राण हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 प्रकार के प्राण हो जाती हैं। तो ये 5 इंद्रियों को प्रबल करता है, मतलब 5 इंद्रियों के लिए बल प्रदान करता है। कहीं से कहीं तक कोई इंद्री कमजोर पड़ रही है तो समस्त इंद्रियों को ये व्यवस्थित कर देता है। उसको अपन लाभ अभी समझेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका सामान्य परिचय। प्राण मुद्रा जिसे जीवन मुद्रा भी कहा जाता है, योग और ध्यान में ऊर्जा प्रवाह को प्रोत्साहित करने और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त एक हस्त मुद्रा है ये। ठीक है, योग के समय में भी इसका अभ्यास किया जाता है, ध्यान के समय में भी अभ्यास किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी हम लोग ज्ञान मुद्रा करें तो प्राण मुद्रा भी उसके साथ में की जाती है। इन दोनों की मित्रता है, आपस में इन दोनों को मित्रता कहा जाता है, कहा गया है। तो इसलिए योग के लिए उत्साहित होना है हमें, भाई योगा करना है किसी को, तो योगा करते समय ज्ञान मुद्रा नहीं लगाई जाती, प्राण मुद्रा लगाई जाती है। जब हमें मान लीजिए अभी ध्यान कर रहे हैं आप बैठे बैठे और अब आपको योगा करना है, तो योगा करने से पहले आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा को छोड़ करके प्राण मुद्रा लगा लेना है। प्राण मुद्रा से आपको एक अपने आप में उछलने कूदने की इच्छा होने लगेगी कि अब हमें, अन्यथा तो ज्ञान मुद्रा क्या कर रही थी, हम एकदम शांत किए हुए थे, उस समय हमें उछलने कूदने का मन नहीं हो रहा था। प्राण मुद्रा लगाएंगे तो हमारे अंदर उत्साह मतलब कि चलो कुछ मतलब जंपिंग करें, जैक जंपिंग करें, तो खड़गासन करें, जो भी योगासन के बाद सूर्य नमस्कार आती हैं, ये मुद्राएं करना मतलब ये आसन करने में हमें
इच्छा होने लगी, अंदर से उत्साहित हो जाएंगे हम लोग। इसलिए प्राण मुद्रा हमें उत्साहित करेगा उन चीजों को। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा शरीर के तत्वों को संतुलित करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और थकान को कम करती है। विशेष क्या बता दिया, थकान को कम करती है। ये सारे लाभ जो बताए जाएंगे वहां भी और विशेष रूप से हम समझेंगे। तो ये होगा इसका सामान्य परिचय। अब लोग विधि के चरण समझते हैं। विधि का मतलब क्रम से क्या चरण है इसके समझने के। तो प्रारंभ में तो हमने जो हर मुद्रा के साथ समझते आए हैं कि आरामदायक मुद्रा अपनाएं। कोई भी आराम स्थान जहाँ पर आराम से आप बैठ सकें, ऐसे शांत स्थान में बार बार हमें मुद्रा छोड़ना ना पड़े, और बार बार कोई रोक नहीं आ रहा, टोक नहीं आ रहा, भोजन दे दो, पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हमें वो मुद्रा की कंटिन्यूटी जो खत्म हो जाएगी उससे फिर लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग कंटिन्यू उस मुद्रा को आराम से कर सकें, इनसे शांत स्थान में बैठ जाएं। शांतिपूर्ण स्थान पर पद्मासन, वज्रासन, सुखासन से जो भी कोई एक आसन आप आराम से लगा सकते हैं, उस आसन को आप कर सकते हैं। हाथों को घुटनों पर रखना ही, हथेलियों को ऊपर रखना ही, ये हमारे नियम सबके साथ में लगाना है। अपनी अनामिका उंगली को क्या करना है, अनामिका। अनामिका मतलब जो हमारी पृथ्वी तत्व से संबंध रखती है, उस अनामिका उंगली को छोटी उंगली के अग्रभाग को, मतलब दोनों को, अनामिका हुई और छोटी वाली, छोटी मतलब कौन सी, कनिष्ठ उंगली, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के अग्रभाग को दोनों हाथों के अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराएं। इन दोनों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग पर रखना है। क्या करना है, समझ में आ गया सभी को। हमने पहले अपनी उंगली कौन सी उठाई, पृथ्वी तत्व वाली उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर। फिर उसी के बाजू में जो लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली है, कनिष्ठा, उन दोनों उंगलियों को लिया और इनके टॉप को हमने दोनों को मोड़ा और अब अंगूठे के टॉप पर रख दिया। तो ये हमारी बन गई प्राण मुद्रा। ठीक है, इन प्राण मुद्रा को हमें बाकी दो उंगलियों को सीधा रखना है। ठीक है, बाकी दो उंगलियों को सीधा रखना है, आस-पास में रखना है, ज्यादा फैला के नहीं रखना है, और गहरी सांस लेते हुए अपने आप के अपने ध्यानों, अपनी जो सांस है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके कुछ समय के लिए हम लोगों को ये करना है। इससे क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं, वो बड़े जबरदस्त हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे। इनको मंत्रों के साथ और हम लोग करेंगे तो बड़े आनंद आपको आएगा, वो भी अपन समझेंगे। अब देखिए फायदे क्या होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राण मुद्रा शरीर में निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय कर देती है, निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर हाथ शून्य रहता है, उस शून्य हाथ को क्या कर देगी, उस स्थान के ब्लड सर्कुलेशन को, उस स्थान के मसल्स को अपने आप ये धीरे धीरे वहां पर रक्त संचार करना प्रारंभ कर देगी, तो निष्क्रिय स्थान भी सक्रिय हो जाएंगे। कई लोगों की जैसे घुटने आदि या जंगा आदि या कहीं स्थान पर ऐसे शून्य से स्थान पड़ जाते हैं, काला काला धब्बा पड़ जाता है, जो स्थान मर सा गया हो, ऐसे स्थानों को भी यह मुद्रा कंपलसरी मतलब डेली करने से उस स्थान को भी ये जागृत प्राण डाल देती। नाम ही उसका प्राण है। तो जिस स्थान से प्राण निकल गए हैं, प्राण निकल गए मतलब वहां स्थान पर काम नहीं कर रहा वो स्थान, तो वहां ये प्राण डाल देती है, उस स्थान को पुनः जागृत कर देती, जिंदा कर देती, उसको फिर से ऊर्जावान बना देती है। ऐसा इसका पहला कार्य बता दिया कि निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। जहां कहीं भी आपकी ऊर्जा निष्क्रिय हो रही है उसको भी सक्रिय कर देती है। दूसरा है थकान को कम करती है। आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ, जैसे कल मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको कि आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए और वो आपको बहुत ज़्यादा सांस चलने लगती है, दमा मतलब जिसको दमा का रोग आदि कहते हैं अपन लोग, तो वो प्रॉब्लम इससे खत्म होती है। स्फूर्ति बढ़ती है, आपके शरीर में अपने आप ही स्फूर्तिवान बनोगे। फटाक से यहाँ गए, फटाक से वो किया, फटाक से ये किया, कैसे आपके अंदर कार्य करने की क्षमता में स्फूर्ति आएगी। कहीं भी जाना आना करना तो आपको उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हर कार्य को आप बड़ी ही स्फूर्ति के साथ कर सकेंगे, आराम से कर सकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इससे रक्त परिसंचरण बढ़ता है। रक्त परिसंचरण बढ़ता है मतलब कि वही, यदि हमारा कहीं रक्त जब भी प्रवाहित अच्छे से नहीं होता है तो अनेक प्रकार के रोग स्वाभाविक हो जाते हैं।
तो ये रक्त परिसंचरण अच्छे से हो जाएगा जिन जिन स्थान में हार्ट पर, कभी हमारे हार्ट जो है वहाँ पर रक्त परिसंचरण ना होने के कारण से काफ़ी सारी हमें हार्ट सर्जरी कराना पड़ता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो कहीं कहीं का स्थान पर जहाँ जहाँ भी रक्त परिसंचरण नहीं होता अच्छे से, तो वह प्रॉब्लम होना स्वाभाविक हो जाता है। तो उन रक्त परिसंचरण को भी ये दूर कर देता है। जिनको बहुत अधिक नींद आती है उस नींद की रोग को भी ठीक करता है, और जिनको कम नींद आती है उनको अच्छी नींद आने लगती है। क्योंकि जब आंखों के हमारे जो नींद आती है, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल समझिए, भोजन जब आप करते हैं दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के बाद या कहीं कभी भी अपन थोड़ा भोजन अच्छा कर लेते हैं, शाम हो सुबह हो, तो उस भोजन के बाद थोड़ी सी ऐसी मतलब एक आलस सा आने लगता है, हरारत से, जैसे नींद आ रही हो, थोड़ा सो जाने की इच्छा होती है। तो उससे क्या होता है, जब भोजन हमारा पेट में जाता है तो हमारा आंखों के ऊपर के जो हिस्से हैं, मतलब अपने माइंड है, उस पर रक्त धीरे धीरे जाना प्रारंभ, मतलब रक्त थोड़ा सा रुक जाना मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन की गति कम हो जाती है। गति कम होने से हमारे लिए थकावट महसूस होने लगती, मतलब आंखें एकदम झपकने लगती हैं और उस समय नींद जैसी स्थिति बनने लगती है। तो ब्लड सर्कुलेशन, जब भोजन वो पच जाएगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो जाएगा, तो फिर हमें नींद का वो दौर खत्म हो जाता है। और कुछ समय तो भोजन जब हमारे पेट में गया है तो उस समय हमारे ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है, और वो ताकत माइंड तक नहीं पहुंचता, धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो हमें उस स्थान को शून्य जैसा होने लगता है, तो नींद आने लगती है, ये स्थिति बनती है। तो उस स्थिति को ये कंट्रोल करेगा, नींद की ये स्थिति बनती कंट्रोल कर देगा, मतलब रक्त परिसंचरण अच्छे से होने लगेगा, तो हमें वो नींद वाली स्थितियां धीरे धीरे कम पड़ जाएंगी, मतलब नहीं होंगी। और रात्रि के समय में जब हमें रिलैक्स जब चाहिए तो रक्त परिसंचरण चलेगा, तो रात में अच्छी खासी नींद आप ले सकेंगे, पूर्ण रूप से नींद ले सकेंगे। अगला यहाँ पर बता रहे हैं, मांसपेशियों में ऐंठन और पैरों के दर्द में राहत मिलती है। ये रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन वही व्यवस्थित ना होने से हमारे ऐंठन हो जाती, पैरों में ऐंठन होना, हाथों में ऐंठन होना इत्यादि में। तो ये ऐंठन का स्थिति रक्त परिसंचरण व्यवस्थित ना होने से, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित ना होने से ही होती है। तो ये होने लगेगा तो ऐंठन वगैरह का प्रॉब्लम भी हमारे पास नहीं रहेगी। पैरों के दर्द आदि में भी काफी अच्छा महसूस ये प्राण डालता है, तो वो स्थान व्यवस्थित होते हैं। जैसे घुटनों में दर्द होने लगा काफी सारे लोगों के, तो वहां पर क्या रक्त व्यवस्थित संचलन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, एक जो लिक्विड होता है, हमारे जो जॉइंट जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर एक लिक्विड काम करता है, हमारी हड्डियों के बीच में, जॉइंटों के बीच में दोनों हड्डियों को मूव करने के लिए एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड जैसे जैसे कम होने लगता है, सूखने लगता है या समाप्त होने लगता है, वैसे वैसे भी हड्डियाँ वहाँ पर फिर दिक्कत करने लगती, दर्द होने लगता है, मूव नहीं हो पाती वो, और हम जबरदस्ती मूव करेंगे तो फिर वो हमें दर्द महसूस होता है वहाँ पर। तो उस लिक्विड की कमी को भी यह पूर्ति करता है, वहाँ पर उस प्राण डालता है प्राणों का, वहाँ पर उस शक्ति को संचालित कर देता है। तो काफ़ी हद तक हमारे जॉइंट पेनों में भी एक अच्छा आरामदायक मुद्रा होती है। प्राण मुद्रा चिंता, तनाव, बेचैनी को कम करने में मदद करता है। तो हम लोग ठीक हो जाएंगे तो चिंता वगैरह तो वैसे भी होने वाली नहीं, तनाव वगैरह होगा नहीं, और गैस पास करता है, इसके कारण से भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा हद तक आराम देता है। ऐसा माना जाता है कि आँखों की विभिन्न समस्याएं जैसे जलन, पानी आना, सूखी आँखों के लिए लाभकारी है, मतलब आँखों के लिए भी यह प्राण मुद्रा अच्छा आरामदायक मुद्रा है। और जलन आती है, पानी आता है काफ़ी सारे लोगों को ठंडी आदि कारण से, तो वह सारी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। फिर काफ़ी सारे लोग उपवास करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राण मुद्रा उपवास के दौरान ऊर्जा के स्तर को प्रबंधित करती है, सहायक हो जाती है। और तो उपवास में भी आप इस प्राण मुद्रा को लगाएंगे तो आपको प्राण मिलेंगे। प्राण मतलब कि आपकी शक्ति और अच्छी जागृत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने आप समझे, कुछ सावधानियों को 2 मिनट में समझते हैं, फिर मैं 5 मिनट के लिए आपसे यहाँ पर आपको अनम्यूट करूँगा और आपकी जो भी
आपको पूछना होगा वो पूछ सकेंगे। प्राण मुद्रा की सावधानी को समझते हैं। यदि सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हो तो मुद्रा का अभ्यास ना करें। पहले से आपको सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि हो रहा हो तो आप इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। पहले से करते आ रहे हैं तो आपको ये खांसी जुकाम आदि तो होंगे नहीं, पर फिर भी आपने एक्स्ट्रा में कुछ खा लिया, अधिक कुछ खा लिया और शरीर को असंतुलित कर दिया तो ये हो गए हैं, तो आप उस समय इनको ना करें। पीठ में दर्द या समस्या होने पर भी इस मुद्रा को ना करें। पीठ में काफी सारा दर्द आपको पीछे आदि रहता हो, पहले से हो बहुत ज्यादा, इस मुद्रा को ना करें आप। उंगलियों के पोरों को बहुत जोर से ना दबाएं। जब आप ये मुद्राएं लगाएं, किसी भी मुद्रा में, ये यहाँ पर ही रूल नहीं है, सभी मुद्राओं के साथ में पहले ही बता दिया है कि हमें बहुत तेजी से दबा करके नहीं रखना है, बिल्कुल हल्के से मुद्राओं को लगाना है, ठीक है। फिर अगला बता रहे हैं, गर्भावस्था स्तनपान के दौरान में मुद्रा का अभ्यास योग विशेषज्ञ के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। वैसे भी अपने बालक को जब दुग्ध पान करा रहे हैं कोई भी माँ, तो उस समय इस मुद्रा को ना लगाएं, अन्यथा गलत असर हो सकता है। गर्भावस्था के समय में भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं, किंतु आप 5 महीने के पहले लगा सकते हैं, फिर उसके बाद इस मुद्रा को ना लगाएं, क्योंकि आपको अंदर से पीड़ा थोड़ी सी स्थिति उस समय गड़बड़ हो सकती है। फिर अपनी उंगलियों को और हाथों को बहुत लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना रखें, अथवा मुद्रा को बहुत समय तक भी ना लगाएं, ये भी अपन को ध्यान रखना है। दो 4-5 घंटे लगा लिया, ऐसा नहीं। अभी तो आपको 1-1, 2-2 मिनट का अभ्यास करना है। सभी जो भी मुद्रा आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए लाभकारी है, और मुद्राओं 1-1 मिनट 2-2 मिनट के धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से कोई मुद्रा नहीं लगाना है। खासकर यदि अपनी पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप इन मुद्राओं को बहुत देर तक न लगाएं, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ढीले और आरामदायक कपड़े पहने, धीरे धीरे अभ्यास करें। तो ये सारी सावधानी को अपन लोगों ने यहाँ पर समझा, और आज के लिए अपन इतना पर्याप्त है। प्राण मुद्रा को हमने समझा और शून्य मुद्रा को आज अपन लोगों ने समझ लिया है। फिर उसके पश्चात हम लोग आगे चल करके थर्ड जो अपन लेवल चालू होगा उसमें हम लोग जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप 5 मिनट के लिए अनम्यूट, 10 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग जो भी कहना चाहें, आप पहले अपना हैंड रेस करेंगे और फिर उसके बाद ही कुछ पूछेंगे। चलिए हैंड रेस करें और फिर पूछें। आप अभिषेक नाम से जो दीदी जुड़ी हैं, म्यूट करके रखें अपना, सभी को म्यूट करके रखना है। यदि आप अनम्यूट करेंगे तो फिर मैं आपको पूरे से ही म्यूट करना पड़ेगा। चलिए हाँ, सुनीता दीदी पूछिए, क्या पूछ रही हैं? भैया जी वंदना। भैया जी हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वंदना, कल हस्तमुद्रा होगी क्लास? नहीं दीदी, आज हस्तमुद्रा की क्लास सेकंड लेवल की पूरी हो चुकी हैं। फिर हम लोग 24 मुद्राएं मंत्रों के साथ में थर्ड लेवल में समझेंगे, और वो रेखी की जो क्लास चल रही है अभी के लिए, रेखी क्लास चलेंगी थर्ड लेवल की। उन क्लासों के बाद, मतलब कि आज से लगभग 5-7 दिन बाद, 1 सप्ताह तो आराम से मान लीजिए, उस समय फिर हम लोग थर्ड लेवल प्रारंभ करेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन होंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको थर्ड मुद्रा क्लास में ज्वाइन कराई जाएगी, ऐसा उसका सारा सिस्टम रहेगा। आशिता दीदी पूछिए। नमस्ते सर। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझाया, तो इसलिए खूब खूब धन्यवाद। मुझे कुछ डाउट नहीं है इसके बारे में। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल वेलकम, स्वागत है आपका, और आगे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं। अभी तो प्रारंभ और बहुत सारे कोर्स यहाँ पर होने वाले हैं। अभी ज्योतिष भी प्रारंभ होगा यहीं पर, इसी क्लासों के माध्यम से आपको वास्तु सीखने मिलेगा। हस्त रेखाएं जो आप लोग देखना जानती नहीं होंगी तो उनको भी सीखने मिलेगा।
और हम लोगों का ये विचार है, हम लोग की सभी टीम, हमारी जो दीदी भी, रेनू दीदी भी दिन भर लगी रहती हैं कुछ ना कुछ, वो भी बिल्कुल बहुत व्यस्त होने के बाद भी बहुत सारा सहयोग करती हैं। तो टीम लगी रहती है और आप माध्यम ये है, लक्ष्य ये है कि आप लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो मतलब कभी ज्योतिष के पास जाना पड़ रहा है तो आपको कुंडली दिखाने के लिए हजारों रुपये बर्बाद करना पड़ रहा है, किसी को हाथ दिखा रहे तो बर्बाद करना पड़ रहा है। तो ये आप स्वयं सेल्फ देखना सीखिए, आप कुंडली देख सकेंगे, आप रेखी कर सकेंगे, खुद क्लास लीजिए, दूसरों को सिखाइए, खुद सेल्फ डिपेंड बनिए, खुद अपने मतलब घर में बैठे हैं तो आपको सब ये भी ना कह रही है तो कुछ करती नहीं है, कुछ जानती नहीं, तो आप इन कोर्सों को जानेंगे तो आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के कहलाएंगे। क्योंकि रेखी सीखना कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये बड़े बड़े देश विदेशों में चलने वाली चीज़ें हैं। रेखी कोई सामान्य चीज़ें नहीं, देश विदेशों में बहुत भयंकर तरीके से चलती हैं। अपने भारत में तो जितनी चल रही हैं, पर भारत में भी ये है, छोटे छोटे गांव के लोग नहीं जानते हैं। आप दिल्ली जाएंगे, आप मुंबई जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे तो ये लोग रेखी में बच्चे परफेक्ट रहते हैं। परिवार का एक न एक व्यक्ति रेखी जरूर जानता ही है और जानना ही चाहिए। और अब वो गांव के लोगों की थोड़ी थिंकिंग अलग रहती है, अरे कुछ नहीं है, क्या होता है वो तो वो एक अलग विषय है। बाकी बड़े बड़े देश विदेशों में रेखी को बहुत बड़ा मतलब मंच मिला हुआ है और बहुत बड़े रूप से सब सारी चीजें संचालित होती है। हाँ कौशल्य दीदी पूछिए। वो 3 नियम क्या थे? क्वेश्चन आया था, मैं लिखती भी नहीं है। क्या पूछा आपने? 3 नियम पूछे थे कल क्वेश्चन में मुद्रा का। दीदी रेखी का, अच्छा रेखी का था तो यहाँ का टॉपिक नहीं है। ओके चलिए, किसी को जिज्ञासा कोई पूछना हो तो पूछे। कौशल्य दीदी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, यहाँ भी मतलब हमारे साथ भी काफी सारे लोग, जैसे अभी रेखी जो सीख रहे हैं उसमें कनाडा के लोग जुड़े हैं, यूएस के लोग जुड़े हैं, दुबई के लोग जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कार्य। और अभी वो तो बहुत इच्छुक हैं कि आप जल्दी प्रारंभ कीजिए। 3rd लेवल में तो सबसे पहले उनके नाम आ रहे हैं। तो बाकी लोग महत्व जानते हैं, क्योंकि क्या महत्व है, क्या हम लोग कर सकते हैं, अपने माध्यम से खुद उपचार कर सकते हैं, कितने एक्टिव रह सकते हैं। अपनी सोच अलग है थोड़ी सी, वो अलग विषय है। चलिए, तो आप लोग भी अपनी सोच को अच्छा बनाइए और सोचते सोचते कहीं सोचते ही ना रह जाइए। सोचने वाले उतना ही प्राप्त कर पाते हैं जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए आप सोच के चक्कर में कहीं फंसे ना रह जाएं, शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और दूसरों की आप लोग एनर्जी देना कैसे दी जाती है, कैसे हम एनर्जी ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, बहुत अच्छा विषय रहेगा। और सीख करके आपको मंच भी दिया जाएगा, यहाँ पर मात्र सिखाकर ऐसा नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप एक टीम से जुड़ेंगे और आपको खुद भी सिखाने के लिए कहा जाएगा कि आज आप क्लास लेके देखिए कैसे लेते हैं। तो ऐसे आपको हर एक चीज़ का प्रैक्टिस के रूप में अच्छे से व्यवस्थित कराया जाएगा, प्रयास करिएगा। चलिए, किसी को और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ अलका दीदी पूछिए। वंदना भैया जी मैं पूछ रही थी कि चारों तत्वों को तो बैलेंस करने के लिए है, तो ये अग्नि तत्व को भी करना चाहिए या कुछ उसके लिए मुद्रा रहती है? किसको बोला आपने, फिर से बोलिए। अग्नि मुद्रा, अग्नि तत्व को। अग्नि तत्व को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अग्नि के लिए जैसे हमने पृथ्वी मुद्रा लगाई, हमने जल मुद्रा लगाई, जल मतलब कि जिसको अपन वरुण मुद्रा कहते हैं, ये सब अग्नि को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पानी आएगा वहाँ अग्नि कंट्रोल होगी, है ना। तो पानी वाली 2 मुद्राएं विशेष रूप से ये शांत रखने वाली मुद्राएं, कौन सी? शून्य मुद्रा और हमारी ये पृथ्वी मुद्रा, और एक जल मुद्रा जिसको वरुण मुद्रा कहते हैं। ये एकदम शांत सरल रखने वाली मुद्रा, ये अग्नि तत्व को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। जी धन्यवाद। चलिए, पूर्णिमा दीदी पौरी क्या लिखा? प्रमिला दीदी पूछिए। वंदना भैया, मेरे को ये पूछना है, जैसे हाथ में क्लम्स आते हैं, पैर में क्लम्स आते हैं, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए?
हाँ देखिए, प्राण मुद्रा लगाइए आप, डेली प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। प्राण मुद्रा से काफी अच्छा आपको आराम मिलेगा। बस थोड़ा सा उसके जो जो नियम जो रूल्स बताए हैं उनको ध्यान में रखिए, लगाइएगा, अच्छा आराम मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं। आज मैंने फर्स्ट क्लास लिया है, उसका बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद सर। जी थैंक यू। बस जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब मिलकर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। निवेदन है कि जो ग्रुप की लिंक है आप और जगह अपने ग्रुपों में सभी फ्रेंड्स, अपने मित्र, परिचित, पहचान वाले सबको भेजें, ताकि अन्य लोग यहाँ वहाँ न भटक करके एक अपने स्थान पर आकर के उनको सारी चीजें सीखने यहाँ पर मिल सके। जरूर मैं शेयर करूंगी अपने ग्रुप में। अभिषेक नाम से जो दीदी जुड़ी हैं, पूछिए दीदी। जिनके पैरों में वेरिकोज से नसें फूल जाती है, उसको कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? देखिए दीदी, पहले से यदि फूल गई और काफी समय हो गया है, बहुत निकल गया है, तो आपको सहजता से पहले तो उनको आपको एक सौंठ का पाउडर लेना है। सौंठ जो रहती है, सौंठ समझते हैं ना, सौंठ? हाँ, सौंठ का पाउडर। हाँ, सौंठ का पाउडर। उस सौंठ के पाउडर को लेकर के आप जैसे चेहरे पे पाउडर लगाते हैं, वैसे उसको पाउडर से डेली आपको मालिश करना है। सूखे पाउडर से? सूखे पाउडर से, गीला नहीं करना है, गीला करोगे तो चमड़ी उधर जाएगी। हाँ, सूखे पाउडर से मालिश करना है। हाँ, सूखे पाउडर से करना है। और थोड़ा सा पाउडर लेना है, बहुत अधिक नहीं लेना है, थोड़ा सा पाउडर लेके दोनों हाथों में मसल के फिर उसको दोनों हाथों से सहलाते हुए आराम से मसल्स आपको करना है। तो इससे आपको लगभग एक सप्ताह में काफी अच्छा आराम मिलेगा। उसके बाद आपको गर्म पानी में, गर्म मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हल्के पानी में डाल करके 15 से 10 मिनट आप उनको रखिए, पानी में रखिए। मुद्रा कौन सी करनी है? मुद्रा की बता रहे हैं अभी, इतना जितना सुन लीजिए, पहले ये कर लीजिए। उसके बाद आपको नारियल के तेल में कपूर मिला के अच्छा मालिश करिए 5 से 10 मिनट, तो आपको काफी हद तक बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगा। जो भी आपको बहुत दिक्कत, नारियल तेल में क्या मिलाना है? कपूर मिला, ठीक है। हाँ, इससे आपको अच्छा मुद्रा मिलेगा। इसके साथ में आप प्राण मुद्रा ही लगाएंगे। प्राण मुद्रा लगाइए, और जब ध्यान करें तो ध्यान मुद्रा लगाइए। दोनों की जोड़ी है, आप ज्ञान और ध्यान, प्राण और ध्यान दोनों लगाइए। धन्यवाद। वंदना भैया जी, ध्यान मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा है तो ध्यान मुद्रा कौन सी है? आप म्यूट कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा और सारी मुद्राओं की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे जो जो थर्ड लेवल में आएंगे उन सभी लोगों को, जो अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे समझने का जिनको है, उन सारे लोगों को पीडीएफ अभी मुद्राएं हैं, उन सारी मुद्राओं की पीडीएफ भी आपको अलग से शेयर की जाएगी। जो भी आगे इस क्लास को पढ़ना चाहेंगे, व्यवस्थित तरीके से जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हम लोग जो प्रश्न भेजते हैं उनको उत्तर भेज रहे हैं, उन सारे लोगों को जितना आप मेहनत करेंगे तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। आप लोग आलस करेंगे तो हम लोग भी सोचेंगे कि आलसियों को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करने वाले को सब चीजें दी जाएंगी। चलिए, आगे के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अपन लोग, आज के लिए इतना पर्याप्त है। वंदना भैया जी, अचिता दीदी कहाँ गई? अशिता दीदी कहाँ गई?